हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जिस कहानी से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो कहानी एक बहुत ही फेमस नोवेल और वेब सीरीज 13 रीजन्स वाई की। 13 रीजन्स वाई, द स्टोरी ऑफ हैना बेकर। हैना बेकर एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की होती है और वो खुद ही अपने बारे में बताती है कुछ टेप्स के थ्रू। और जिसके पर्सपेक्टिव से हमें ये कहानी दिखाई जाएगी उस कैरेक्टर का नाम है क्ले जेनसन। क्ले जेनसन हैना का एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वो उसे काफ़ी पसंद भी करता है। इस कहानी का टाइटल 13 रीजन्स वाई लिया गया है हैना की डेथ से कि वाई 13 रीजन्स वाई शी किल्ड हर सेल्फ, 13 रीजन्स वाई शी एंडेड हर लाइफ। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हमारे लीड कैरेक्टर क्ले जेनसन को कुछ टेप्स मिलते हैं और एक एक करके जब वो उन टेप्स को सुनना शुरू करते हैं तो उसमें उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ होती है हैना बेकर की, जिसमें वो समझते हैं कि कैसे हैना अपने बारे में बताती हुई कहती है कि उसे स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो मिलती है अपने एक दोस्त जस्टिन से। जस्टिन एक बास्केटबॉल टीम का प्लेयर होता है और पहली बार वो और हैना एक दूसरे को देखते हैं तो उसे उसकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है और वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ पे हैना का ये ड्रीम होता है कि वो दोनों वो टाइटैनिक वाला आइकॉनिक पोज करें उस राइड के ऊपर। और क्ले जेनसन जो कि एक हैना का दोस्त होता है वो ये सब उन टेप्स में सुन रहा होता है और हैना कहती है कि हाँ तुम सोच रहे होगे कि हमने वहाँ पे पार्क में और क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, वी जस्ट गेस्ड। और क्ले ये सुनता है और यहीं पर उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक गाड़ी से टकराकर उसे कुछ चोट आती है और यहीं पे सीज़न का पहला एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 2 में हम लोग देखते हैं कि कैसे जस्टिन और हैना जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे व्हेन दे वर एंजॉयिंग, कैसे जस्टिन हैना की कुछ पिक्चर्स खींचता है और उन पिक्चर्स को वो अपने दोस्त ब्रायन टाइलर के साथ शेयर करता है। ब्रायन टाइलर जस्टिन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वो भी स्कूल की बास्केटबॉल टीम का एक मेंबर होता है। ब्रायन टाइलर के कैरेक्टर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। ये बहुत ही अमीर होता है और स्कूल में बहुत ही फेमस होता है। प्लस ये जस्टिन का बेस्ट फ्रेंड भी होता है और ये दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। और उस पिक्चर को जिसने जस्टिन ने दिखाया था ब्रायन को, वो ब्रायन स्कूल के ग्रुप में ट्रांसफ़र और अपलोड कर देता है एंड एवरीवन सीज हैना एंड जस्टिन टुगेदर किसिंग एंड सिटिंग टुगेदर। और इस बात से हैना बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। उसे हमेशा ये दिमाग में चलने लगता है कि वाई डिड जस्टिन डू सो। और फिर इसी बात से गुस्सा होकर वो जस्टिन से फिर आगे कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं रखती। और यही होता है द फर्स्ट रीज़न, द फर्स्ट पर्सन हु created trouble around her was Justin. तो जस्टिन वेलकम टू हर टेप। हैना कहती है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रही थी आफ्टर वॉट जस्टिन डिड टू हर, बट स्टिल शी बिलीव्ड इन लव, शी बिलीव्ड इन लव वंस अगेन। और वो मिलती है मार्कस से। मार्कस भी एक बास्केटबॉल टीम का प्लेयर होता है और वो लोग काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और फिर कुछ देर तक मिलते हैं, बात करते हैं और वो लोग बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन वो एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं और जहाँ पे मार्कस उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है और ही ट्राइज टू किस हर। हैना जब उसे मना करती है तो उन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है जिसमें मार्कस हैना को बहुत कुछ सुना के चला जाता है। और वहीं पे रॉस उसके पास आता है और कहता है आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट मार्कस डिड, आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट मार्कस डिड एंड आई एम सीरियसली वेरी सॉरी। इस बात पे हैना कुछ जवाब नहीं देती और उसे चले जाने को कहती है। अगले दिन फिर स्कूल में रॉस उसके पास वापस आता है और उसके दोस्त की गलती के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन हैना उस टाइम भी उसे सिर्फ चले जाने को कहती है। लेकिन जब उसे
रॉस हैना को समझाने का की कोशिश करता है विथ ऑल गुड इंटेंशंस। हैना उसे समझ नहीं पाती और उसे बहुत ही चिल्लाकर वहाँ से भेज देती है। और फिर इस बात से रॉस को बहुत बुरा लगता है और फिर वो हैना से बात नहीं करता। लेकिन बाद में जब हैना को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है तो वो रॉस से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बात से हैना को बहुत बुरा लगता है और फिर वो आगे कुछ खास नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे उससे ऑल शी वांटेड वाज अ फ्रेंड। और ये फ्रेंड उसे मिलता है एलेक्स और जेसिका में। जेसिका और हैना की पहले भी बातचीत हुई थी और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे। और वहीं उनकी मुलाकात एलेक्स से होती है और धीरे धीरे देखते ही देखते वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग काफ़ी टाइम साथ में बिताते थे। वो लोग साथ में मिलकर टीचर्स की बुराइयां करते थे और बहुत मस्ती करते थे। दिस वॉज द टाइम दैट हैना वॉज कम्प्लीटली एन्जॉइंग हर सेल्फ एंड हर लाइफ। प्रोबेबली दीज वर द बेस्ट डेज ऑफ हर लाइफ, ऐसा हैना खुद ही कहती है। लेकिन थिंग्स डजंट ऑलवेज गो एज पर प्लान। चीज़ें बिगड़ती हैं और बाद में जेसिका और एलेक्स रिलेशनशिप में आते हैं और हैना धीरे धीरे साइड लाइन हो जाती है। इस बात से हैना को बुरा तो बहुत लगता है पर शी अंडरस्टैंड्स और उन दोनों को प्रॉपर टाइम देती है और ज़्यादा बीच में इंटरफेयर नहीं करती। फिर एलेक्स एक लिस्ट बनाता है रिगार्डिंग द बेस्ट एंड द वर्स्ट, जस्ट लाइक द बेस्ट लिप्स, द वर्स्ट लिप्स रिगार्डिंग द फिजिकल फीचर्स। और जिसमें उसमें बेस्ट एस में हैना बेकर लिखता है और ये बात वो स्कूल के ग्रुप में डाल देता है, जिसके वजह से हर कोई हैना का मजाक उड़ाने लगता है। एंड जेसिका हैना के पास आती है एंड शी स्लैप्स हर और कहती है मुझे ये मत कहना कि मुझे तुम्हें इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और वो और एलेक्स झगड़ा करके ब्रेकअप कर लेते हैं। इस बात का भी जेसिका अपना सारा गुस्सा हैना पर उतार देती है। हैना जेसिका को समझाने की कोशिश भी करती है पर वो समझती नहीं है और थिंग्स गो ऑन एंड लेटर ऑन आफ्टर व्हेन जेसिका और हैना की भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही होती है तो हैना की एक अच्छी दोस्त बनती है जिसका नाम होता है कॉटनी। कॉटनी पढ़ने में बहुत अच्छी होती है और क्लास के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में से कंसिडर की जाती है। हैना और कॉटनी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक रात हैना सो रही होती है तो वो नोटिस करती है कि कोई उसे उसके बेडरूम की खिड़की से उसके पिक्चर्स ले रहा होता है। ये बात हैना को बहुत परेशान करने लगती है और जब कॉटनी को वो ये बात बताती है कि कोई रैंडम स्ट्रीट पे पर्सन उसके पिक्चर्स लेता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो कॉटनी उसे सजेस्ट करती है कि डोंट वरी, मेरे पास इसका भी एक परफेक्ट इलाज है। और वो लोग एक नाइट ओवर के लिए हैना के घर पे आते हैं और उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक टॉर्चेस एंड मेनी अदर थिंग्स जिससे कि वो फोटोग्राफर को पकड़ सके। लेकिन बाद में बताया जाता है कि कॉटनी वॉज एक्चुअली अ लेस्बो। और जब कॉटनी हैना के घर आती है और वो दोनों ऐसे यूं ही कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं और उन ट्रूथ एंड डेयर के गेम्स में थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग I'm sorry, but things started getting certainly awkward and they share a kiss. और इस किस का पिक्चर एक इंसान ने खींच लिया होता है और उस कैरेक्टर का नाम है टाइलर। टाइलर उन दोनों के ही स्कूल में ही पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था और वो एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था। जब कॉटनी को ये बात पता चलती है कि वो कोई एक रैंडम पर्सन नहीं बल्कि उसके स्कूल का ही था और उन्होंने उनकी ये पिक्चर्स खींच ली है तो कॉटनी बहुत परेशान हो जाती है। कॉटनी हमेशा से अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बहुत ही सीक्रेटिव रही थी क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि कोई उसे लेस्बो के टैग से ये कर दे, जिसके वजह से कॉटनी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और वो हैना को छोड़कर चली जाती है। हैना भी बहुत परेशान हो जाती है लेकिन नेक्स्ट डे वो कॉटनी को समझाती है कि मैं टाइलर से वो पिक्चर अभी ले लूँगी और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो टाइलर से ये पिक्चर ले लेती है और टाइलर उससे पूछता है कैन वी गो फॉर टू हैव सम कॉफ़ी और समथिंग, कैन वी स्पेंड सम ऑफ आवर टाइम टुगेदर। इस पर हैना कुछ रिप्लाई नहीं करती और बस मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। टाइलर
इस बात से टाइलर को कुछ थोड़ा बुरा लगता है और इसके वजह से रिवेंज के रूप में वो कॉटनी और हैना की वो पिक्चर उसके स्कूल के ग्रुप पे डाल देता है। लकीली वहाँ पे कॉटनी और हैना के फेसेस नहीं दिख रहे थे, बट फिर भी पूरे स्कूल के ग्रुप में ये चर्चाएं होने लगी थी कि वहाँ पे वो दोनों कौन है, जिसके वजह से कॉटनी और हैना दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे हैना टाइलर को बहुत ही बुरा भला सुनाती है, जिसके वजह से फिर टाइलर और हैना की आगे कभी बात नहीं होती। फिर ये सीरीज़ कुछ महीनों का ब्रेक और लीप लेता है, जिसमें कि हैना अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान हो गई होती है और वो कोशिश करती है कि आफ्टर दिस वेकेशन आई स्टार्ट अ न्यू लाइफ। वो अपने बाल काट लेती है और एक नई लाइफ की उम्मीद में, लेकिन वो भूल जाती है कि विथ दिस न्यू लुक हर लाइफ कैन नॉट बी न्यू वंस अगेन, और वो अपनी सेम ओल्ड पुरानी लाइफ को जीने के लिए वापस से स्कूल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि जेसिका और जस्टिन अब साथ में थे। वो जेसिका को समझाने की कोशिश भी करती है कि जस्टिन सही लड़का नहीं है, पर जेसिका कहती है नो, आई थिंक आई रियली लाइक हिम एंड आई एम हैप्पी विथ हिम। तो इस बात पे हैना कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। आगे चलकर जस्टिन और जेसिका के घर पे एक पार्टी थ्रो करते हैं, जहाँ पे वो अपने क्लास के सारे ही फ्रेंड्स को बुलाते हैं, जिसमें क्ले और हैना भी होते हैं। क्ले और हैना एक दूसरे से मिलते हैं, उस पार्टी में काफ़ी बातचीत करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जेसिका और जस्टिन proposes each other and Hannah और Clay एक रूम में जाते हैं where they share a kiss and suddenly Hannah बहुत ही disturbed फील करने लगती है and she asks Clay to back off and Clay asks कि क्या हुआ है, can I is there something wrong? तो हैना बोलती है no it's not you, it's just me, I'm not feeling comfortable। तो फिर Clay वहाँ से चला जाता है और हैना वहीं पे रहती है और वो बहुत ही अजीब फील कर रही होती है, जहाँ पे वो देखती है कि जेसिका और जस्टिन उस रूम में आते हैं और वो कॉर्नर में गिर जाती है। वे जस्टिन एंड जेसिका मेक आउट विद ईच अदर एंड सडनली शी सीज कि ब्रायन वहाँ पे आ जाता है और वो जस्टिन को कहता है एंड जेसिका वहाँ पे बेहोश हो जाती है ड्यू टू हर अल्कोहल और फिर हैंगओवर की वजह से। और देन उसकी आँखों के सामने, बिकॉज नोबडी वॉज एबल टू सी हैना, क्योंकि वो एक कबर्ड के पीछे छुपी हुई थी, वहाँ पे ब्रायन रेप्स जेसिका व्हेन शी वाज ड्रंक एंड ये हैना को बहुत ही तोड़ के रख देता है। वो कुछ कह नहीं पाती, वो वहीं पे बस फंसी की फंसी रह जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रही, वो कुछ भी नहीं कह पाती और ये सबसे वो बहुत परेशान हो जाती है। लेट और जब वो लोग इस पार्टी से वापस जाने लगते हैं तो उसकी फ्रेंड शूरी से वो जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी स्कूल से ही, वो उसके साथ वापस उसी की गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। रास्ते में शूरी एक रोड के टर्न पे जो बोर्ड होते हैं उसे टक्कर मार देती है। इससे शूरी बहुत परेशान हो जाती है और हैना उसे कहती है कि हम ऐसे ही यूं ही ये सब छोड़ के नहीं जा सकते, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। बट शेरी इस सब से बहुत परेशान हो जाती है और कहती है मुझे जाना ही होगा। तो वो उस हैना को वहीं बीच रोड पर छोड़ के चली जाती है। हैना किसी तरह पास की पीसीओ में जाती है और वहाँ पुलिस को कॉल करती है और एक एक्सीडेंट जो कि शेरी से हुआ था उसके बारे में रिपोर्ट करने की कोशिश करती है। तो पुलिस कहती है कि हमें उस एक्सीडेंट के बारे में पहले ही रिपोर्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि जब हैना स्कूल जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि क्ले के एक बहुत अच्छे दोस्त की उसी टर्न में, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप का बोर्ड नहीं था तो उसी के वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस सब से हैना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाती है कि सिर्फ उसकी गलती की वजह से ये सब हुआ।
लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत रोती है, लेकिन क्ले सबको नहीं समझता और कहता है कि क्या तुम उसे जानती भी थी जो तुम इतना रो रही हो। और क्ले भी बहुत डिप्रेस्ड होता है और क्ले बहुत रो रहा होता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब से हाना को और भी बुरा लगता है क्योंकि वो चाह कर भी ये बता ही नहीं पा रही थी कि ये सब में उसकी भी गलती थी। वो शेरी से भी बहुत गुस्सा होती है और उसे भी कहती है कि तुम इस बात को एडमिट करो, लेकिन शेरी उसे मना कर देती है। और फिर वो और शेरी के बीच में भी काफ़ी आगे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाई गई है। ये सीरीज़ फिर कुछ दिनों का लीप लेती है जहाँ पे हाना अपने वुंड से रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है। एंड बाय वुंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट हर मेंटल हेल्थ, कि वो अब उससे रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है। और फिर वो एक पार्टी में पहुंचती है, जाती है। उसे उस पार्टी में जाने का मन नहीं होता, फिर भी वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं इस पार्टी में क्यों आई और मैं क्यों जा रही हूँ, लेकिन वो बस चली जाती है। और ये पार्टी होती है ब्रायन टाइलर की। यस, द सेम ब्रायन टाइलर हु रेप्ड जेसिका। और उस पार्टी में जेसिका, जस्टिन, रॉस, ये सब कोई होते हैं। और इन सब को देखकर वो बहुत ही कंफ्यूज्ड रहती है और अपने मन में ही सोचती है शायद मैंने ही इस सब को कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सोच लिया। हो सकता है सब कुछ यहाँ ठीक है और हो सकता है यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो जेसिका के कंसेंट से था। और फिर ये सब छोड़ के वो एक पूल में जाती है जहाँ पे बाकी सब लोग भी पूल में कुछ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ हॉट वाटर बाथ का एंजॉय कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे लोगों से कुछ बातें करती है। लेटर ऑन व्हेन जस्टिन, जेसिका और रॉस और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाते हैं, तो ब्रायन वहाँ पे आता है एंड ही ट्राइज टू टच हर। जब जेसिका आई एम सॉरी, जब हैना उसे मना करती है तो वो उसे नहीं समझता एंड ही ट्राइज टू रेप हर एंड ही रेप्स हर। हैना कुछ कह नहीं पाती। हैना कुडंट हैव सेड, हैना हिल भी नहीं पा रही थी। हैना वॉज फीलिंग सो वीक एट दैट टाइम कि हैना हिल भी नहीं पा रही थी, कुछ कह भी नहीं पा रही थी इस सब। और ब्रायन रेप्ड हर। दैट मेड हर सो डिस्टर्ब्ड एंड सो डिप्रेस्ड कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स टू हर माइंड वॉज कि वो अपनी जान दे दे क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं था। शी वॉज फीलिंग सो बैड, बट देन वो अपने आप से कहती है कि ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी ट्राई है, ये प्रोबेबली द लास्ट ट्राई दैट आई एम गोइंग टू डू दैट इन ऑर्डर टू सेव माई लाइफ। और वो अपने स्कूल के एक काउंसलर के पास जाती है। वो काउंसलर पहले भी हैना को कई बार डिप्रेस्ड और उदास देखते थे, तो उससे बात करने की कोशिश करते थे, उसे समझाने की कोशिश करते थे, पर तब हैना उन्हें कुछ नहीं बताती थी। पर इस बार हैना ने सोचा कि वो उन्हें बताएगी। और जब हैना उन्हें बताती है तो काउंसलर बहुत ही शॉक्ड होते हैं। काउंसलर उससे कहते हैं, जब हैना अपने लास्ट कुछ दिन पहले हुए उसके साथ उस वाक़या के बारे में बताती है, तो काउंसलर कहते हैं कि डिड यू आस्क हिम टू स्टॉप, डिड यू आस्क हिम नो, डिड यू से हिम टू डोंट डू दिस। शी सेज नहीं। और इससे काउंसलर कहते हैं तो मे बी यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। जिस बात पे हैना बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है व्हाट फॉरगेट अबाउट इट, डिड ही इवन आस्क मी बिफोर डूइंग दैट, नो, डिड ही even think of my consent, no, and you say you want to say that I shouldn't do anything। तो काउंसलर उनसे कहते हैं कि डू यू वांट टू गो टू द पुलिस। शी सेज नो। एंड फिर काउंसलर उससे कहते हैं सो व्हाट डू यू वांट। हैना कहती है आई डोंट नो, बट ही इज़ अ रेपिस्ट एंड आई डोंट नो। इस बात से हैना बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और काउंसलर उसे समझाते हैं कि तब तुम्हें इस बारे में भूल ही जाना चाहिए। ये सुन के हैना बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो अपने पापा और मम्मी के पास अब शॉप पे जाती है। वहाँ पे अपने मम्मी और पापा को कहती है कि मदर एंड डैड, आई लव यू टू वेरी मच। वो एक प्लेट लेती है, अपने वॉशरूम में जाती है और बाथ टब में पानी भर के अपने शी कमिट सुसाइड।
ये सब कुछ क्ले जेनसन जब सुन रहा होता है ये उसे बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। और उसमें हैना उसे भी कहती भी है एक टेप में कि क्ले, आई वॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू सो दैट कि तुम इस टेप्स को सुनो, इसलिए नहीं कि तुम मेरी इस सुसाइड कमिट वाले रीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यू वर द ओनली गुड थिंग दैट हैपन टू मी आफ्टर व्हेन आई केम टू दिस लिबर्टी हाई स्कूल। यू वर द ओनली वन हु सपोर्टेड मी नो मैटर वॉट, and I wanted you to hear this. I wanted the best part of my life to be in front of everybody. क्ले सबसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो टोनी के पास जाता है और टोनी उसे बताता उससे, क्योंकि क्ले को ये पता चल जाता है कि ये जो टेप्स थे वो हैना ने ही टोनी को दिए थे ताकि वो सब कोई के पास दे दे। और क्योंकि वो हैना टोनी को बहुत भरोसा करती थी और क्ले टोनी का बेस्ट फ्रेंड होता था। और फिर टोनी उसे बताता है कि नहीं, मुझे हैना ने यही कहा था एंड मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करूँगा। और क्ले उसे समझाता है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि हैना ने तुम्हें क्या कहा था, इट्स अबाउट हैना, हमें हैना को इंसाफ दिलाना है। और वो ब्रायन के पास जाता है और किसी तरह उससे ये कन्फेशन ले लेता है कि ब्रायन रेप्ड हैना। और ये बात वो अपने 13 रीजन्स वाले टेप के साथ 14th अटैच करके हैना के मम्मी पापा को दे देता है। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी ऑफ 13 reasons why Hannah Baker killed herself ends.